पार्ट 2 और मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था उस पेड़ पौधे का। तो ये देख रहे हैं एक भैया आ रहे हैं गन्ना काट के, नहीं गन्ना नहीं, सिर्फ फसल काट रखा है इन्होंने चारा के लिए, ऊपर का गन्ने का पत्ता। तो हाँ, मुझे इसमें ये बताना था कि यहाँ पे जैसे लोग फार्मिंग करते हैं बिहार में भी, जो थोड़ा टायर 3 टायर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पे तो प्रॉपर हॉर्टिकल्चर होता है। बट जो रूरल एरिया में है वो तो इतना कुछ करते नहीं है, बाहर से खरीद ही लेते हैं। लेकिन फिर भी नेचुरली यहाँ पे ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं कि उनको इन सारी चीज़ों की करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, मतलब इतना प्रॉपर हॉर्टिकल्चर या कोई भी ऑर्किड्स अपना लगाते नहीं हैं। तो यहाँ पे एक मुझे दिखा था खजूर का पेड़, तो मैं एक स्पेशलिटी बताऊँगा उस खजूर के पेड़ की। फर्स्ट लेट मी फाइंड दैट खजूर का पेड़, फिर मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँगा। ओके, यहाँ पे सामने मुझे दिख रहे हैं बच्चे। आज सैटरडे हैं तो बच्चे स्कूल गए नहीं हैं, बकरी चराते हुए आ रहे हैं। और ये ओह प्रीति स्कूल नहीं गई, स्कूल ना गए लिया, स्कूल गई ना लिया, स्कूल ना गए लिया का है। हाँ यही का है, आज तो स्कूल ला कर रखा, स्कूल ना गए लिया का है। ओहो हाँ, तो जैसे वो बोल रहे कि आज ज़्यादा पढ़ाई ना होला, यानी कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, सैटरडे है। शहरों में भी बच्चे मोस्टली सैटरडे को ऑफ ले लेते हैं, एंड आज भी यही लिया है तो क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती। हाँ, ये उसने मुझे रीज़न दिया। ठीक है, अच्छी बात है, कभी कभी नहीं जाना चाहिए, चलेगा इतना, ठीक है चल। तो ये एक नल है, ये इरिगेशन फैसिलिटी के होता है। जब यहाँ पे एक मशीन, जैसे मैं बताया जो मेरे घर पे मशीन थी, तो ये मशीन यूज़ होता है। कहाँ गया मशीन? हाँ, इस मशीन को यूज़ किया जाता है इरिगेशन फैसिलिटी के। यहाँ से खेतों में पानी जाता है और ये लोग इरिगेशन करते हैं। ओके, नाउ आई हैव फाइंड द खजूर का पेड़। तो इस खजूर के पेड़ की, हाँ मुझे ये बतानी थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे से थोड़ा सपोर्ट है जाने के लिए है, ठीक है। ऊपर जाके आप देखोगे तो देखो थोड़े से पैटर्न्स बने हुए हैं ना, छोटे छोटे से ब्लॉक्स करके। तो ये जो भाई करते हैं उनको मैं जानता नहीं पर्सनली, पर मैंने देखा है वो अच्छे से कुछ टूल लेके उसको काटते हैं। काटने के बाद देखो एक पैटर्न बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं, उसे पैर रखिए ऊपर जाते हैं। वहाँ पे अभी के समय में, रिसेंट का बात बता रहा हूँ, अभी तो वहाँ पे एक पोलोथीन लटका हुआ है, पोलोथीन में उसका रस निकलता है। पर पहले एक लबनी इज़ अ मटका, ठीक है। तो मटका को बांध देते थे, उसमें कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन कुछ करके, और उसमें से खजूर का सारा रस टपकता था। ये शाम को काम करते हैं, पूरी रात उसमें से टपकता है, जितना उसका रस निकलना होता है निकल जाता है। देन सुबह 9-10 बजे आके वो लोग ले जाके, जो लगाता है वो भी पीता है, उसको बेचना होता है तो वो भी पीता है। अच्छा, इसको हमारे लोकल टर्म में बोलते हैं ताड़ी। ताड़ी की यार कई बेनिफिट्स है विच आई हैव स्टडीड। मैंने पर्सनली एक ही बार पिया होगा बचपन में, जो फ्रेश था, मुझे बहुत मीठा लगा, एकदम जैसे रस, किसी फ्रूट का रस हो। बट जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि उस अल्कोहल का भी काम करता है। हाँ, तो मैं स्टडी ये कहती है कि लाइक एक तो डेट्स आपको पता है, एंड्योरेंस, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और वो गर्म भी होता है, उसका नेचर भी गर्म होता है, जो कि लोग खाते हैं सर्दियों में। ईरान साइड में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अपने साइड में तो है ही। तो हाँ, तो मैं ये कहता है इसका बहुत फ्रेश होता है, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत सही है। स्टेमिना, एंड्योरेंस प्लस टेस्टोस्टेरोन, ये सबको बूस्ट करता है खजूर, है ना। इसका जूस एक्चुअली रस, जिसको हम हिंदी में ताड़ी बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है सुबह के लिए। लेकिन आफ्टर 2 और 3 आवर्स इट गेट फर्मेंटेड, एंड फर्मेंट होने के बाद वो थोड़ा अल्कोहलिक हो जाता है, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है उसकी, थोड़ा एसिड हो जाता है वो, तो अल्कोहलिक हो जाता है वो। एंड फिर अगर 6 घंटे बाद उसको पिए तो उसका अल्कोहलिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, एंड देन वो अल्कोहल का काम करता है। तो जो नशा करता है वो ऑफ कोर्स 6-7 घंटे बाद पीता है नशा करने के लिए। बाकी जो लोग नशा नहीं करते, बस ऐसा हेल्दी ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, तो वो उसको सिर्फ ताड़ी फ्रेश सुबह सुबह पीते हैं, जो कि मैंने अपने लाइफ में एक ही बार पिया हुआ है। मेरा मन था, बट अभी मुझे ना कोई जान पहचान का दिख रहा है कि मैं उसे उतरवा के पीऊँ, और मुझे चढ़ना आता नहीं है, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, तो मैं चढ़ूँगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वो थोड़ा सा दिख रहा है वो पोलोथीन उन्होंने लटकाया हुआ है। तो अभी जैसे कि नवंबर का समय है, इट्स 30th नवंबर टुडे, या सो नवंबर एंड है, लास्ट डे है। तो धान की कटाई तो यार इधर हो गई है। अभी पता नहीं कौन सा फसल बो रहे हैं, मुझे एक भैया दिखे हैं। ये यहाँ पे खेत जोतने का काम हो गया है, उसमें मुझे लगता है कुछ वो कीटनाशक या फिर कोई ना कोई ऐसा लाइक मैन्योर डाल रहे हैं उसके अंदर,
मैन्यूर नहीं है, आई वुड से ये फर्टिलाइज़र है। हाँ वो फर्टिलाइज़र है, मैन्यूर नहीं है, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसके अंदर वो लोग। यस। और ये गांव का ये जो रोड है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे गांव को दूसरे गांव से भी, छोटे छोटे आसपास के गांव से कनेक्ट करता है। उधर बहुत सुंदर बंद बनाया है, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उधर भी दिखाऊंगा। तो इस रोड की ये स्पेशलिटी है। तो ये अच्छा लगता है, शाम को लोग टहलने वहलने भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लोग अपनी भैंस गाय बकरियाँ ये सब चराने आते हैं। बेर के पेड़, नीम के पेड़, बहुत सारे यहाँ पे नेचुरल पेड़ मिलेंगे। और ये वाला सड़क मुझे लगता है हमारा पुलिस स्टेशन है मोहम्मदपुर, उसको भी कनेक्ट करता है। पोस्ट ऑफिस महारानी उसको भी कनेक्ट करता है। तो जो हमारा महारानी एरिया है एंड कौन सा एरिया, नाम ही भूल गया मैं, तो जो भी है वो थोड़ा डेवलप है, यानी कि थोड़ा सा रोड अच्छे हैं वहाँ पे। स्कूल्स जो हमारे 10th से लेकर 12th तक के स्कूल्स है वो उसी एरिया में है। एंड कॉलेजेस तो खैर दूर है, तो स्कूल 10th 12th तक के उस एरिया में है। तो ये है वो एरिया महारानी। यस, महारानी नाम है उस एरिया का। इफ़ आई गेट अ चांस टू गो आउट देयर, मैं श्योरली वहाँ को भी कैप्चर करूँगा एंड आई लेट यू नो ऑल। बाकी मुझे मौका मिलेगा तब। अभी तो मुझे बस ये बेर के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक बेर दिखा, पर बहुत छोटा है यार, इसको तो खा भी नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे हैं। क्या आएगा मेरे हाथ में? नहीं पहुँच तो जाएगा, पर इसको तोड़ूंगा कैसे? बस मैं दिखा देता हूँ यार, देखो ये छोटे छोटे पेड़ है, कच्चे होंगे, थोड़े पक जाएंगे तो अच्छे होंगे। मेरे घर के सामने एक बेर का पेड़ था, अब वो बड़ा हो गया है तो उसको हम लोग काट चुके हैं, पर उस पर बड़े बड़े बेर हुआ करते थे तो हम उसको खाते थे पहले। और ये कई जगह गन्ने की कटाई चली रही है या। एंड सेकेंडली वहाँ पे मुझे एक तड़कुल नहीं सॉरी खजूर का पेड़ दिख ही गया। और ये रूट बहुत बड़ा है। जब मैं थोड़ा छोटा था तब मेरे कज़न्स ब्रदर साथ में रहा करते थे, अभी तो शहर सारे कहीं ना कहीं गए हुए हैं। तो अपने कज़न्स ब्रदर के साथ मैं पूरा वॉक करके उधर जाता था और टहल के आता था। उधर का एरिया एक गांव है, गांव का नाम है घोगरा। वो जो हमारा गंडक रिवर है, उस गंडक रिवर के बहुत क्लोज एस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ पे अच्छा लगता था। कभी मैं जाऊँगा शाम को, अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई विल गो देयर और मैं कैप्चर करूँगा गंडक रिवर को। मुझे यहाँ पे ये मुझे बताना था, मैंने एक छोटे से वीडियो में कैप्चर किया था पर मैंने वो स्टेटस लगा के छोड़ दिया। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक पेड़ है ये, इसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तड़कुल का पेड़। ये इंग्लिश में जो पीपल मस्ट नो अबाउट आइस एप्पल, तो ये आइस एप्पल का पेड़ है। और इसका जो फ्रूट होता है बहुत अच्छा लगता है। मेहनत लगती है यार उसको काटने में, तोड़ने में, बट जो फ्रूट होता है बहुत न्यूट्रिशियस होता है एंड बहुत अच्छा होता है, मीठा भी होता है और ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट फैक्ट्स उसके बहुत सारे होते ही होंगे। तो ऐसा होता है ये नेचुरली। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे कई ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि नेचुरली आपको मिलेंगे, आपको उगाने की जरूरत नहीं है। आपका मन है, जिसने खेत में उगा रखा है तो ऑफकोर्स वो तो कि दूसरे को काटने नहीं देगा, पर हाँ जिनसे अच्छा रिलेशन बनता है वो अलाउ कर देते हैं, जाके काट के ले आके खाओ और भाईचारे के साथ रहते हैं। गांव की लड़ाइयाँ मैंने देखी है, बट अभी मुझे लगता है थोड़े लोग समझदार हो गए, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके ही लड़ते हैं। बाकी अभी भी सेवा सत्कार मान सम्मान, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गाँव की सबसे अच्छी बात यही लगती है। हम शहरों में ये देखते हैं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, यस पैसा है तो पैसे तो कोशिश करते हैं कि सब मदद कर ही दें, लेकिन वही हाँ अपने करीबी लोगों की, कोई ऐसे नए लोगों का आदमी का तो कोई मदद करता नहीं है, तो कर देते हैं। बट जो छोटे छोटे जो हेल्प्स होते हैं, जैसे किसी के घर में आके कुछ कर देना, छप्पर लगवा देना, चाहे वो करना, चाहे सामान ही उतरवाना, वो शहरों में मैंने बहुत कम देखा है। लोग अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों पे ज़्यादा उतना कुछ करने की कोशिश नहीं करते, ना उनकी मदद करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेस्ट बात ये लगती है, यहाँ पे आप एक बार बोल दो तो आपकी मदद करने वो लोग आ ज़रूर जाते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। इवन अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे हम लोग तो बाहर रहते हैं, बट यहाँ पे मेरे पेरेंट्स कई बार रहते हैं, वो दे आर लाइक बिकमिंग ओल्ड, तो उनको थोड़ा अभी तकलीफ़ होता है, तो जस्ट एक कॉल में हमारे कज़न ब्रदर्स हो, चाहे आसपास के आदमी, उनको हॉस्पिटल ले जाना, चाहे उनके लिए कुछ ला देना, ये बहुत करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन जैसे कि आज मैं आया और हमारा घर थोड़ा दूर है, लेकिन और हमारे जान पहचान लोग थोड़ा अलग कहीं रहते हैं, तो उनसे मिलने गया, तो वही मुझे ये सारा लेक्चर तो नहीं कहूँगा बट गुड लेक्चर आई वुड से,
वो देने लग गए कि हाँ हमारे अंदर वो भी चीज़ें हैं, तभी तो हमसे मिलने आया, हमारे बच्चों के लिए लेके आया, चाहे ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं बाकी। और वो ये कह रहे थे कि हाँ वो शहर में जाके रह चुके हैं, सब आस पड़ोस में ही रहते हैं, उसके घर में कब आया कब चला गया कुछ आता पता ही नहीं चलता। मतलब वही, हाँ लोग प्राइवेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सब कल्चर का फ़र्क पड़ता है। यस, तो ये सारे लेक्चर दे रहे थे मुझे वो, जो कि कई चीज़ें मैंने पॉइंट्स नोट किए। और इन फ्यूचर मैं चाहूँगा कि मेरे नेचर में एटलीस्ट वो चीज़ें रहे कि मैं अपने रूट्स को ना भूलूँ, जो भी है जैसा है सबको लेके, लाइक अपना रूट प्लस अपना कल्चर, जो मॉडर्न कल्चर में शहरों में सीखा है या जो जैसा है, सबको बैलेंस वे में लेके मैं चलूँ। तो ये मेरा रहेगा। आई वुड ट्राई टू गिव माई बेस्ट अबाउट दिस थिंग। बाकी तो आई डोंट नो, अभी तो अब यंग एज में हूँ, कितना सोच विचार क्या क्या बदलेगा, आई डोंट नो कितनी सारी चीज़ें बदलेगी, ये सारी चीज़ें होगी। अब मैं यहाँ पे आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है, और घर वाले भी कहते हैं थोड़ा ऐसे बाउंड्रीज क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। तो अभी मैं आगे जाऊँगा नहीं, कहीं मेरा कज़न ब्रदर कोई मिलेगा तो मैं जाऊँगा। सामने आप लोग देख सकते हैं खेत में लोग बकरियाँ चरा रहे हैं। यहाँ पे अपना कोई खेत कोर रहा है, हिंदी कोरना क्या बोलते हैं जो भी हो, हाँ वो खेत कोर रहे हैं और आगे की फसल की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर। आई डोंट नो यहाँ से दूर कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट हाँ वो हमारा महारानी है। महारानी थोड़ा सा डेवलप एरिया है, वहाँ पे हमारे बिहार का जो पर्टिकुलर गोपालगंज का एक सिंगर है, अभिषेक कुमार नाम है शायद उसका, वो पॉपुलर है इस एरिया का सिंगर। उसके कई गाने मैंने सुने भी है, एक गाना मुझे ठीक लगा, बाकी इतना कुछ है नहीं। आई डोंट नो अभी वो क्या कर रहा है, उसको मैं ज़्यादा कभी फॉलो करता नहीं, पर वो ठीक है, इस गाँव का एक जाना माना सिंगर है, अभिषेक कुमार नाम है उसका। यस, और मैं जा रहा हूँ वापस। ये थोड़ा अभी सर्दी का समय है तो यार जैसे ये पेड़ थोड़े मुरझाए हुए हैं, बट यही अगर ये होता अप्रैल मई या फिर मार्च का महीना, बहुत ग्रीनरी रहती, बहुत अच्छा लगता, थोड़ा नीट एंड क्लीन भी रहता और बहुत आनंद आता। और मुझे अभी भी आ रहा है, मैं यहाँ पे 1 हफ़्ते के लिए हूँ और 1 हफ़्ते में मैं बहुत इंजॉय करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। यस, बट अभी के लिए थोड़ा सा ड्राई सा, थोड़ा सा सहमा सा सर्दियों में जैसा होता है, तो ऐसा इन्वायरमेंट है। सब अपने काम में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और फिर शाम को कई इवेंट्स है, जैसे शादियाँ, अपने यहाँ एक जैसे जाम भी होते हैं, पूजा चल ही रहा है, हल्का हल्का आपको हरे राम हरे कृष्णा का आवाज़ आ रहा होगा। तो 24/7 आवर 24/7 नॉट 24 आवर ओनली, हाँ 24 आवर के लिए होता है ये। तो ऐसे जाम चलता रहेगा। शाम को आज इसका भोज है, तो ये होगा आज। तो ब्लॉग 2 मैं करता हूँ यहाँ पे एंड। ब्लॉग 3 आई विल अपलोड, फर्स्ट आई हैव टू शूट एक्चुअली। यस, तो अगर मैं कहीं जाता हूँ तो आई विल शूट द पार्ट 3 ऑफ दिस ब्लॉग। यस, आई रिक्वेस्ट अगेन, अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।